सदियों से इंसान जानवरों से बात करने का सपना देखते आए हैं। हम हमेशा से जानवरों की दुनिया को समझने की कोशिश करते रहे हैं। उनकी भावनाओं, उनके विचारों और उनकी जरूरतों को जानने की चाहत ने हमें कई कहानियों और कल्पनाओं की ओर प्रेरित किया है। हम उनके विचार और भावनाएं समझना चाहते हैं। सोचिए, अगर हम जानवरों की भावनाओं को समझ सकें, तो हम उनके साथ एक गहरा और अधिक समझदारी भरा रिश्ता बना सकते हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हम अपने पालतू जानवरों से बात कर सकें, हम उनके साथ अपने अनुभव साझा कर सकें और उनकी जरूरतों को बेहतर तरीके से समझ सकें। जंगली जानवरों की जरूरतों को समझने के बारे में सोचिए। अगर हम उनके व्यवहार और उनकी जरूरतों को समझ सकें, तो हम उनके संरक्षण और देखभाल में और भी बेहतर हो सकते हैं। ये सपना, जो कभी कल्पना लगता था, अब हकीकत के करीब होता जा रहा है। नई तकनीकें हमें इस दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। नई टेक्नोलॉजी इंसानों और जानवरों के बीच कम्युनिकेशन गैप को कम कर रही है। ये तकनीकें हमें जानवरों की भावनाओं और विचारों को समझने में मदद कर रही हैं। ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, ये हमारी वास्तविकता का हिस्सा बनता जा रहा है। हम उन कहानियों को जी रहे हैं जो कभी केवल किताबों में होती थीं। रिसर्चर्स ऐसे डिवाइसेस डेवलप कर रहे हैं जो जानवरों की बातों को समझ सकते हैं। ये डिवाइसेस जानवरों की आवाज़ों और उनके व्यवहार को डिकोड करने में सक्षम हैं। ये डिवाइसेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके जानवरों की आवाज़ों को डिकोड करते हैं। एआई की मदद से हम जानवरों की भावनाओं और विचारों को समझ सकते हैं। वो उनके बॉडी लैंग्वेज और ब्रेन एक्टिविटी को भी एनालाइज करते हैं। ये तकनीकें हमें जानवरों की दुनिया को और भी गहराई से समझने में मदद कर रही हैं। इस ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी में जानवरों की दुनिया से हमारे रिश्ते को बदलने की क्षमता है। ये तकनीकें हमें जानवरों के साथ एक नया और अधिक समझदारी भरा रिश्ता बनाने में मदद कर सकती हैं। इस रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी के केंद्र में है एआई। एआई ने हमारे जीवन के कई पहलुओं को बदल दिया है और अब यह जानवरों के कम्युनिकेशन को समझने में भी मदद कर रहा है। एआई एक पावरफुल टूल है जो सीख और अडेप्ट कर सकता है। यह लगातार डेटा से सीखता है और अपने एल्गोरिथम्स को बेहतर बनाता है। साइंटिस्ट्स एआई सिस्टम्स को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो जानवरों के कम्युनिकेशन में पैटर्न्स पहचान सकें। यह ट्रेनिंग प्रोसेस बहुत ही इंट्रिकेट और डिटेल्ड है। ये पैटर्न्स उनकी साउंड्स, मूवमेंट्स और फेशियल एक्सप्रेशंस में भी हो सकते हैं। एआई इन सभी सिग्नल्स को एनालाइज करके वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करता है। ढेर सारा डेटा एनालाइज करके एआई इन सिग्नल्स के पीछे का मतलब समझना शुरू कर सकता है। यह डेटा एनालिसिस बहुत ही कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक ऐसे एआई की कल्पना कीजिए जो कुत्ते के भौंकने का मतलब बता सके। यह न केवल पेट ओनर्स के लिए बल्कि वेटरिनेरियंस के लिए भी बहुत उपयोगी हो सकता है। यह हमें बता सकता है कि कुत्ता खुश है, डरा हुआ है या भूखा है। इससे हम अपने पेट्स की बेहतर केयर कर सकते हैं। यही टेक्नोलॉजी दूसरी स्पीसीज पर भी अप्लाई की जा सकती है। हम विभिन्न जानवरों के कम्युनिकेशन पैटर्न्स को डिकोड कर सकते हैं। हम पक्षियों के गाने या व्हेल की आवाज़ें समझ सकते हैं। यह हमें उनके बिहेवियर और नीड्स को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। जानवरों के कम्युनिकेशन के सीक्रेट्स अनलॉक करने की है एआई। यह टेक्नोलॉजी हमें जानवरों के साथ एक नए लेवल पर कनेक्ट करने का मौका देती है। जानवर सिर्फ आवाज़ों से ही कम्युनिकेट नहीं करते, उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहता है। पूंछ हिलाना, कान हिलाना, भौहें उठाना, ये सब कम्युनिकेशन के तरीके हैं। इंसान अक्सर इन सबटल क्यूज को मिस कर देते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी हमें इन्हें इंटरप्रेट करने में हेल्प कर सकती है। सेंसर्स और कैमरास जानवरों के मूवमेंट्स और पोस्चर को ट्रैक कर सकते हैं। फिर एआई इस डेटा को एनालाइज करके स्पेसिफिक बिहेवियर्स आइडेंटिफाई कर सकता है। जैसे ये चिड़ियाघर के जानवर में स्ट्रेस के साइंस पहचान सकता है। ये लाइवस्टॉक में बीमारी के अर्ली साइंस भी डिटेक्ट कर सकता है। इससे अर्ली इंटरवेंशन और एनिमल वेलफेयर में इंप्रूवमेंट हो सकता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस जानवरों के विचारों को समझने का एक डायरेक्ट अप्रोच ऑफर करते हैं। बीसीआईज ऐसे डिवाइसेस हैं जो ब्रेन एक्टिविटी को रिकॉर्ड और इंटरप्रेट कर सकते हैं। अभी ये डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में है, लेकिन बीसीआईज में ह्यूमन एनिमल कम्युनिकेशन के लिए बहुत पोटेंशियल है। एक ऐसे बीसीआई की कल्पना कीजिए जो हमें पैरालाइज्ड कुत्ते के विचार सुनने दे, या एक बीसीआई जो हमें डॉल्फिन से कम्युनिकेट करने दे। ये टेक्नोलॉजी जानवरों के कॉग्निशन की हमारी अंडरस्टैंडिंग में रेवोल्यूशन ला सकती है। ये कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज वाले जानवरों के लिए थेरेपी के नए तरीके भी ला सकती है।
पालतू जानवरों की देखभाल में क्रांति अपने प्यारे साथियों को समझना। इस टेक्नोलॉजी का सबसे इमीडिएट एप्लीकेशन पेट केयर में है। कल्पना कीजिए कि आप अपने पेट की जरूरतों को ट्रूली समझ पाएं। क्या आपका कुत्ता वॉक के लिए कह रहा है? क्या आपकी बिल्ली अनवेल फील कर रही है? एक पेट कम्युनिकेशन डिवाइस आपको यह बता सकता है। इससे इंसानों और उनके पेट्स के बीच स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनेंगे। ये वेटरिनरी केयर को भी इंप्रूव कर सकता है। वीट्स जानवरों को ज्यादा इफेक्टिवली डायग्नोज और ट्रीट कर पाएंगे। इस टेक्नोलॉजी में पेट्स और उनके ओनर्स दोनों की लाइव्स को सिग्निफिकेंटली एनहांस करने की क्षमता है। वन्यजीव संरक्षण के लिए एक वरदान, लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा। ह्यूमन एनिमल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कंजर्वेशन के लिए भी गहरे इम्प्लीकेशंस हैं। जंगली जानवरों की जरूरतों को समझकर हम उनकी बेहतर रक्षा कर सकते हैं। लुप्तप्राय प्रजातियों के मूवमेंट्स ट्रैक करने की कल्पना कीजिए। पोचिंग हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करने के बारे में सोचिए। एक्सटिंक्शन के खिलाफ लड़ाई में यह टेक्नोलॉजी एक पावरफुल टूल हो सकती है। इसके अलावा कम्युनिकेशन डिवाइसेस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। जानवरों के बिहेवियर को समझकर हम इनकाउंटर्स कम करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं। बढ़ते एनवायरमेंटल प्रेशर्स वाली दुनिया में इंसानों और जानवरों के कोएग्जिस्टेंस के लिए ये जरूरी है। कृषि का परिवर्तन, पशुधन के साथ मजबूत संबंध बनाना। एग्रीकल्चर में जानवरों के कम्युनिकेशन को समझने से ज्यादा ह्यूमेन और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। पशुधन के वेलफेयर को मॉनिटर करके किसान इंश्योर कर सकते हैं कि उनके जानवर हेल्थी और कॉन्टेंट हैं। इससे बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स और फार्मिंग के लिए एक मोर एथिकल अप्रोच मिलता है। एक ऐसे डिवाइस की कल्पना कीजिए जो किसानों को उनके जानवरों में स्ट्रेस के साइंस अलर्ट करे, या एक ऐसा सिस्टम जो जानवरों की जरूरतों के हिसाब से ऑटोमेटिकली फीडिंग स्केड्यूल्स एडजस्ट करे। इस टेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाने की क्षमता है, जिससे जानवरों और किसानों दोनों को फायदा होगा। नैतिक विचार और संभावित चुनौतियां। ह्यूमन एनिमल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से इंपॉर्टेंट एथिकल कंसिडरेशंस उठते हैं। ये इंश्योर करना जरूरी है कि इस टेक्नोलॉजी का यूज रिस्पॉन्सिबली और एथिकली किया जाए। हमें एनिमल वेलफेयर को प्रायोरिटाइज करना चाहिए और नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। मिसयूज को रोकने के लिए क्लियर गाइडलाइंस और रेगुलेशंस जरूरी हैं। इसके अलावा हमें जानवरों को एंथ्रोपोमॉर्फाइजिंग करने को लेकर कॉशियस रहना चाहिए। जानवरों पर ह्यूमन इमोशंस और मोटिवेशंस प्रोजेक्ट करना मिसलीडिंग हो सकता है। ये याद रखना जरूरी है कि जानवर दुनिया को हमसे अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। सद्भाव का भविष्य, परस्पर जुड़ाव की दुनिया की ओर। यह अध्याय हमें एक ऐसी दुनिया की ओर ले जाता है जहां इंसान और जानवर एक दूसरे के साथ गहरे संबंध बना सकते हैं। जानवरों से कम्युनिकेट करने की एबिलिटी भविष्य के लिए बहुत बड़ा प्रॉमिस रखती है। यह न केवल हमारे जीवन को समृद्ध कर सकती है, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी बेहतर बना सकती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां इंसान और जानवर ज्यादा हार्मनी में रह सकें। यह हार्मनी न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करेगी, बल्कि हमारे समाज और पर्यावरण को भी। उन साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में सोचिए जो हमारा इंतजार कर रही हैं। ये डिस्कवरीज हमें जानवरों के व्यवहार और उनकी भावनाओं को बेहतर समझने में मदद करेंगी। इस टेक्नोलॉजी में नेचुरल वर्ल्ड की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रीशेप करने की क्षमता है। यह हमें नए दृष्टिकोण और संभावनाओं के द्वार खोलने में मदद करेगी। हालांकि चैलेंजेस अभी भी हैं, लेकिन ह्यूमन एनिमल कम्युनिकेशन का फ्यूचर ब्राइट है। इन चैलेंजेस को पार करके हम एक नई दुनिया की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे हम जानवरों के कम्युनिकेशन के सीक्रेट्स अनलॉक करते जाएंगे, हम इंटरकनेक्टेडनेस और अंडरस्टैंडिंग की दुनिया के दरवाजे खोलते जाएंगे। यह इंटरकनेक्टेडनेस हमें एक दूसरे के साथ और भी गहरे संबंध बनाने में मदद करेगी। ये जर्नी धरती के सभी क्रीचर्स के लिए फैसिनेटिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव होने का वादा करता है। यह जर्नी हमें एक ऐसी दुनिया की ओर ले जाएगी जहां हर प्राणी एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रह सकेगा। हमें सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो मैं इस बड़ी सी दुनिया में कहीं खो जाऊंगी और आपको शायद ही फिर दोबारा मिल सकूंगी।